बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। तो आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक। तो आज बहुत ज़्यादा काम है, तो आपको दिखाते हैं आज की क्या है रूटीन। और ये देखिए, ये सेल्फ मेरी पूरी कपड़ों से भरी हुई थी, तो बहुत भरा भरा लग रहा था। तो यहाँ से मैंने सारे कपड़े निकाल कर यहाँ पर पूरा एडजस्ट कर दी हूँ, इसमें अच्छे से लगा दी हूँ। तो ये जगह मेरी पूरी खाली हो गई है। अभी यही साफ़ सफाई चालू थी, ये सब डस्टिंग हो चुकी है, मेरी खिड़की वगैरह सब साफ़ हो गया है। लेकिन अभी ये कालीन उठाना है, कारपेट, और उठाकर झाड़ू पोछा करना है। जुमा है तो आज बहुत ज़्यादा काम है। और अब चलते हैं किचन में, दिखाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा काम है आज, पानी भी रखना है नहाने के लिए। ये देखिए, तो अभी ये भी सब समेटना है, बर्तन धुलना है। तो सबसे पहले वहाँ का कारपेट उठा लेते हैं। बेडरूम का तो मैंने उठा ली हूँ, चटाई भी कारपेट भी। तो इसे अभी झाड़ू लगाना है, और पहले मैं यहाँ का कारपेट उठा लूँ और ये आगे वाला रूम साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बेडरूम और उसके बाद किचन। तो चलिए देखिए आज की रूटीन मेरी। तो चलिए आज की रूटीन मेरी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं सारे कमरों में जो चटाइयाँ बिछी हुई थी और कालीन बिछे हुए थे वो सब उठा ली हूँ। तो अब यहाँ पर मैं हॉल में आ गई हूँ, आगे वाले रूम में, और यहाँ से भी मैं उठा रही हूँ चटाई। और इसे उठा के उसके बाद झाड़ू अच्छे से लगा के फिर इसे सफाई होगी। तो पहले मैं चटाइयाँ उठा लूँ, और सारी अलमारियाँ ये सब पहले ही मैंने पोछा मार दी हूँ। अभी ज़मीन में बाकी है पोछा मारना। तो सुबह मैं 6 बजे ही उठी थी, और 6 बजे से उठ के सबके लिए पानी गर्म करना और सबका नाश्ता बना के देना, उसके बाद सबके लिए टिफ़िन तैयार करना। तो मुझे 9:30-10 बज जाता ये सब करते करते, काम ख़त्म होते होते। उसके बाद फिर इधर पोछा झाड़ू। तो सामने जो अलमारी है उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए थे, और ये दूसरी अलमारी खाली थी। तो वो अलमारी मैंने एडजस्ट कर दी कपड़े रख के, क्योंकि भरा भरा सा लग रहा था। तो उसे भी मैंने साफ़ कर दी। अब ये पूरा घर झाड़ू लगाकर पोछा मारना, बहुत टाइम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं सिर्फ पोछा मारने झाड़ू लगाने में। और अभी तो मुझे सर्दी भी हो गई है, पानी में काम करते करते पानी आता है दूसरे तीसरे दिन, तो बहुत हालत हो जाती है। तो टाइल्स वाला घर है, ठंडा भी रहता है ज़मीन, तो इस वजह से सर्दी हो जाती है, और सारा दिन पानी में काम रहता है इस वजह से। तो सारा रूम एक एक करके मुझे सफाई करनी पड़ती है। और सुबह बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, सारी कापी किताब कपड़े सब फैला देते हैं, तो सारा घर समेटते समेटते ही 1 घंटा लग जाता है मुझे। तो कभी कभी ये लोग सुबह जब चले जाते हैं तो मैं आधा 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, फिर काम शुरू करती हूँ। लेकिन जुमा के दिन वो भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही ये लोग गए फ़ौरन ही मैं चाय पीकर और लग गई कामों में। मैं बोली जल्दी से साफ़ कर लूँ सब घर। और आज खाने में भी मैंने कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं की, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी सबको, और जुमा का दिन था, जल्दी जल्दी सबको जाना था नहा कर। तो इस वजह से आज मैंने बिल्कुल ही ट्राइपॉड भी नहीं लगा पाई मैं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी घाई घाई में सारा काम करो, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम करके सबको भेज दी मैं, क्योंकि दुकान पे भी टाइम हो रहा था। और फिर 1 बजे से दुकान पे भी छुट्टी रहती है कारीगरों की, इस वजह से इनको जाना ही पड़ता है जल्दी, ताकि ये दुकान पर 1 बजे के बाद फिर कहीं जा नहीं पाते हैं, कारीगर चले जाते हैं बाज़ार, इस वजह से परेशानी हो जाती है। तो इनको जुमा के दिन जल्दी जाना रहता है। जुमा के दिन वैसे भी सबको ही काम रहता है, ज़्यादा काम रहता है जुमा के दिन, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि 1 बजे से पहले कैसा भी करके काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने का टाइम मिल जाए। तो इसी वजह से मेरा भी वही हाल था कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ 1 बजे से पहले। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन आज ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा ही था, लेकिन मैं बोली इसे धो के हटा दूं ताकि सारा काम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर साइड में मैंने पानी भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, कि गर्म हो जाए तो नहा लूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, गर्म पानी से ही नहाऊँगी मैं। और बाल मेरे गीले रहते हैं तो उससे सर्दी हो जाती है। वैसे सारा दिन मतलब काम भी पानी का रहता है, तो कितना भी बचाओ तो सर्दी हो ही रही है, मौसम ही ऐसा है, ठंडा गर्म से सर्दी हो जा रही है। तो यहाँ पर मैं बर्तन मेरे धो के होने वाले हैं, और अभी पोछा भी लगाना बाकी है, इसी वजह से मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ,
11:30 टाइम हो चुका था इस वक्त। बर्तन में भी मैंने गैस वैस पहले ही धो ली थी, गैस धुल कर हो गया था। बस ये बर्तन धोकर और प्लेटफॉर्म साफ़ करके फिर पोछा मारने बैठ जाऊंगी, क्योंकि फिर बाद में बर्तन धो तो नीचे पानी जो थोड़ा बहुत गिरता है फिर पूरा वो गीला हो जाता है। इस वजह से पहले मैं बर्तन धो ली हूँ, तो उसके बाद पोछा लगाने बैठूंगी, क्योंकि फिर जब तक पानी भी हो जाएगा और नहा भी लूँगी, क्योंकि पोछा मारने के बाद फिर बर्तन धोने की हिम्मत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। तो पहले मैं बर्तन धो ले रही हूँ, उसके बाद मतलब झाड़ू बर्तन पहले कर लेती हूँ, फिर पोछा करती हूँ कि उसके बाद फिर मुझे काम ना रहे ज़्यादा। तो इसीलिए ये सारा अभी धुल के हो गया है, प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। तो पहले गीले कपड़ों से मैंने जितना ये सब टेबल वगैरह था, टीवी का काउंटर, ये सब साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं ये पोछा लगा रही हूँ, और उससे पहले मैंने दीवारें भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि बच्चे दुकान से आते हैं, धूल मिट्टी वाला हाथ ऐसा रख देते हैं तो उस पर दाग लग गया था, तो बहुत गंदा दिख रहा था। तो दीवार भी मैं पोंछ ली थी, और उसके बाद मैं अब ये ज़मीन पोंछ रही हूँ। तो यहाँ पर बस पोछा आगे वाला रूम हो ही गया है, थोड़ा ही बचा है। तो सारे कमरों में पोछा लग चुका है, और अब मैं ये कपड़े खंगाल रही हूँ। जब मैं पोछा लगाने गई थी उसके पहले ही मैंने कपड़े मशीन में लगा दी थी, ताकि साथ ही में कपड़े भी धुल जाएं जो थोड़े बहुत हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो तकलीफ़ होती है एक ही दिन धुलना। तो ये सारे कपड़े धुल कर हो गए थे, बस इसे खंगाल के छत पे डालना है। तो यहाँ पर मैं कपड़े खंगाल रही हूँ, और इसे मैं पहले ही 2 बार पानी से खंगाल चुकी हूँ। तो इसके लिए ये आखिरी बार फिर से एक बार खंगाल रही थी, क्योंकि मोटे मोटे टी शर्ट थे बच्चों के, स्वेटर वाले, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसे 2 से 3 बार 4 बार खंगालना पड़ता है। तो मैं 2 बार खंगाल ली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो यहाँ पर मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं कपड़े धो चुकी हूँ, और घर की सफाई पोछा सब कुछ कर ली हूँ। ये देखिए ये कपड़े धुलकर हो गए हैं, और घर में सारे कमरों में पोछा भी लग गया है। ये किचन है और बेडरूम, ये है हॉल। सारी सफाइयाँ हो चुकी है। पंखा बंद कर दूँ, सूख गया। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। नहा के हो जाएगा, फिर उतने कपड़े भी ले जाना है, छत पे डालना है। तो फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।